नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 2020 एजुकेशन में। दोस्तों, मैं हूं दुर्गा प्रसाद यादव और आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि टेट, सुपर टेट और सीटेट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। इसमें पहले देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच को और पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है। पहले देख लेते हैं इसी के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि इसका मतलब क्या होता है? शब्द भेद, शब्द भेद है ना। शब्द भेद का मतलब क्या? अच्छा, आपका शब्द और भेद, शब्द भेद का मतलब क्या? शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसी के बारे में जान लेते हैं, कुछ शब्द भेद क्या होता है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अरे बहुत स्पीच दे रहे हो, बहुत भाषण दे रहे हो, ठीक है ना। अगर नहीं सुना है तो ये इस तरह समझिए इसको कि मान लीजिए आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं, अगर वो आपके पास में है तो आप या तो उसको बोल करके बताएंगे। अगर आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं, किसी को कुछ स्पीच या भाषण या कुछ भी कह करके सुनाना चाहते हैं, तो उसको आप बोल करके सुनाएंगे, तब भी आप शब्दों का यूज करेंगे, शब्दों का जो है शब्दों का प्रयोग करेंगे। और अगर आपके पास नहीं, अगर आप उसको लिख करके बताना चाह रहे हैं तो फिर आप उसको जो है लिख करके बताएंगे। तो हम अपने भाव को, अपनी बातों को या अपनी स्पीच को, ठीक है ना, हम अगर किसी को एक्सप्रेस करते हैं, अपने भाव को किसी को बताते हैं, तो या तो हम लिख करके बताते हैं या तो उसे हम बोल करके बताते हैं। तो लिखने और बोलने में, ठीक है ना, अपने भाव को व्यक्त करने के लिए लिखने और बोलने में जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वही शब्द क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि हम अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह सब चाहे लिख करके प्रकट किए जाए, चाहे बोल करके प्रकट किए जाएं, उन शब्दों को जब हम प्रकट करते हैं तो वही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। आई होप कितना क्लियर होगा। अब यह देखते हैं कि जो शब्द होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, यह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 8 प्रकार के, सभी को पता होगा। तो 8 प्रकार में क्या क्या है, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें पहला प्रकार हमारा होता है नाउन। नाउन हो गया, इसकी हिंदी होती है संज्ञा। और दूसरा क्या है? प्रोनाउन, सर्वनाम। और तीसरा हमारा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है जिसकी हिंदी होती है विशेषण, विशेषण है। और चौथा नंबर है दोस्तों वर्ब, जिसकी हिंदी होती है क्रिया। और पांचवा है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। और छठवां नंबर है क्या हो गया? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। और छठवां नंबर हमारा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक, संबंध सूचक। और सातवां है कंजंक्शन। सातवां है कंजंक्शन, जिसकी हिंदी होती है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। और आठवां नंबर हमारा दोस्तों इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, इसकी हिंदी होती है विस्मय बोधक, विस्मय बोधक, विस्मय बोधक। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो शब्द होते हैं ये हमारे नाउन है। नाउन का मतलब संज्ञा होता है, दूसरा है प्रोनाउन, सर्वनाम, तीसरा है एडजेक्टिव विशेषण है, चौथा वर्ब है, क्रिया है, एडवर्ब क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन का मतलब संबंध सूचक होता है, और कंजंक्शन का मतलब समुच्चय बोधक, और इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मय बोधक। ये हो गए हमारे पार्ट्स, ठीक है ना, ये शब्द हैं। अब इसमें हमें देखना क्या है कि इसमें ये शब्द हैं 8 प्रकार के। 8 प्रकार में अब ये सभी तो शब्द हो गए, इनका हम यूज क्या करते हैं? इनका यूज होता है दोस्तों अपनी बातों को किसी को बताने के लिए लिख करके बताएं, या तो हम उसे बोल करके बताएं। ये वही शब्द हैं 8, ठीक है ना। इनका हम यूज करते हैं अपने भाव को व्यक्त करने के लिए। अब हमें देखना है एक एक को अलग अलग। जैसे पहले हम लोग देखेंगे संज्ञा को। तो संज्ञा, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, ठीक है ना। तो आप लोगों ने नाउन की डेफिनेशन बहुत सारी देखी होगी,
जैसे पहला क्या हमारा है, पहला है नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, यही ना, थिंग्स, मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। पहली डेफिनेशन तो लोग ये देते हैं, और अगली डेफिनेशन क्या है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इसका मतलब नाउन एक नाम वाला शब्द है, नाउन एक ऐसा शब्द है जिसमें केवल नाम ही आते हैं। और अगली डेफिनेशन क्या है, एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन। आपके सामने 3 डेफिनेशन है, तीनों की हिंदी बता रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन क्या एक नाम वाला शब्द होता है। और अगली नेक्स्ट नंबर है, तीसरी डेफिनेशन है एवरीथिंग इज नाउन, मतलब इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, धरती से लेकर अंबर तक जितनी भी चीज है वो सभी क्या है, वो सभी हमारे नाउन होते हैं, एवरीथिंग इज नाउन। तो ऑलमोस्ट ये जो आपके सामने तीनों डेफिनेशन, तीनों सही हैं, आप इसमें से कुछ भी अलग कर लें, सब में सबका मतलब यही है आफ्टर ऑल की जो नाम है वही संज्ञा है, जो नाम है वही नाउन है। तो ये भी सही है, ये भी सब सही है, ठीक है ना। एवरीथिंग इज नाउन, मेरे समझ से ये सही है कि एवरीथिंग इज नाउन, जो कुछ भी है इस संसार में वह सब क्या है, नाउन है। तो आपके मन में एक ख्याल आएगा, एक थॉट आएगा कि जब सब कुछ नाउन है तो नाउन हो गया, उसमें तो और भी कुछ है, अभी प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन है, तो क्या ये सभी नाउन है? ये सभी तो एवरीथिंग में आ गए, सब कुछ नाउन है, ठीक है ना। वो कैसे है वो आगे हम आपको एक एक चीज बताएंगे डिटेल में, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है ना। तो हम लोग अब आगे देखते हैं कि नाउन हो गया इतना, लेकिन अब नाउन को जो बताए हैं ग्रामरियन कि नाउन ये क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो आइए पहले हम लोग उसको देखते हैं। ये हो गया नाउन की डेफिनेशन, ठीक है ना। अब देख रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन आपने देख लिया कौन कौन होता है, सबका नाम होता है, किसी का भी नाम होगा वो क्या होगा, नाउन होगा। अब इसके काइंड्स कितने होते हैं, तो इसके काइंड्स होते हैं गाइस, देखिए यहां पर हम लिखा बीच में नाउन, ध्यान दीजिएगा, यहां पे नाउन लिख दिया, ठीक है ना। अब इधर 2 हो गए, इधर देखिए यहां पे लिखा कॉमन नाउन, यहां पे लिखा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इधर है, ये हो गया पहला, ये दूसरा है, दूसरा हमारा है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। और तीसरा है कलेक्टिव नाउन, तीसरा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। और चौथा है मैटेरियल नाउन, चौथा क्या है, मैटेरियल नाउन है, मैटेरियल नाउन। और पांचवा है अबस्ट्रैक्ट नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। पहला हमारा हो गया प्रॉपर, दूसरा है कॉमन, तीसरा कलेक्टिव, चौथा मैटेरियल, और पांचवा हो गया हमारा अबस्ट्रैक्ट नाउन। ये तो हो गया हमारे 5 नाउन के प्रकार। लेकिन अब हमें ये देखना है कि कुछ लोग कहते हैं कि इसमें 3 प्रकार कहां से होते हैं, ठीक है ना। अभी हमने बताया आपको कि कुछ ग्रामरियन कहते हैं कि पहले तो ओल्ड में 5 थे, ठीक है ना। अब 5 को पहले हम समझ लेते हैं क्या क्या होता है। प्रॉपर का मतलब होता है कि प्रॉपर नाउन इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका मतलब होता है गाइस कि प्रॉपर नाउन में वही लोग आएंगे जिनका एक प्रॉपर नाम होता है, एक प्रॉपर नेम दिया जाता है। जैसे किसी वस्तु का नाम हो गया, मान लीजिए चेयर हो गई, तो चेयर किस, जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में एक पेन है, मार्कर पेन है, ठीक है ना, ये प्रॉपर है, मार्कर पेन, इसका नाम क्या है, मार्कर पेन है, तो प्रॉपर है, ये थिंग है, वस्तु है। और किसी अगर प्लेस का नाम है, मान लीजिए दलई है, प्रयागराज है, इलाहाबाद है, कानपुर है, तो ये सभी क्या है, ये प्रॉपर प्लेस के नेम दिए गए हैं।
और अगर कोई मान लीजिए तो हो गया मैन, ठीक है ना। अब किसी आदमी में देख लेते जैसे राम श्याम है, मोहन है, हमारे भाई धोनी है, विराट कोहली है, तो ये सभी क्या है, प्रॉपर है। प्रॉपर का मतलब क्या, इसमें किसी भी पर्टिकुलर नेम को बताया जाएगा, ठीक है ना, तो वो हमारे होते हैं प्रॉपर नाउन। और उसके बाद फिर आएगा हमारा प्रॉपर नाउन का हिंदी होता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। और दूसरा हमारा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का इसको अलग अलग पढ़ाएंगे, यहाँ पे थोड़ा आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है, जातिवाचक। जातिवाचक का मतलब ऐसे ग्रुप को, ऐसे समूह को बताता है जो किसी एक ही जाति या समुदाय का बोध कराते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए यहाँ पर मैन, क्या लिख दिया, मैन लिख दिया, बॉय लिख दिया, ठीक है ना, एनिमल लिख दिया, ठीक है। ये सभी क्या है, ये सभी हमारे कॉमन नाउन होते हैं। अब जैसे आदमी कोई खड़ा है अगर, तो किसी व्यक्ति का नाम तो व्यक्ति होता नहीं है, उसका नाम होगा। अगर मान लीजिए कोई आपके दरवाजे पर आया, आपके पापा से मिलने, आपकी मम्मी से मिलने, किसी से भी मिले, आप ही से मिलने आया है, और आपके घर पे छोटे भाई बहन है और वह जाकर के बाहर देख रहे हैं, अगर वो नहीं पहचानेंगे, अगर वो आपके एज के हैं, अगर 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, तो अगर आप उनको नहीं पहचानते तो क्या बोलेंगे, कोई लड़का आया है, तो किसी का नाम तो लड़का होता नहीं, तो वो क्या हो गया, वो एक लड़के की जाति हो गई। अगर कोई व्यक्ति आया है आपके पापा जी से मिलने और आप उस व्यक्ति का नाम नहीं जानते हो, पापा जी ने कहा जाके देखो बाहर कौन आया है, तो अगर आप उस व्यक्ति को देख रहे हैं और उनका नाम पता है तो आप बताएंगे हाँ ये फला जने आए हैं, ठीक है, तो उनका आप नाम बताएंगे तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन जब उनका नाम नहीं पता रहेगा आपको तो आप क्या बताएंगे, कोई व्यक्ति बाहर आया है तो व्यक्ति का, किसी का नाम तो व्यक्ति होता नहीं है, तो क्या हो गया, हमारा कॉमन नाउन हो गया। इस तरह से अगर नाम दिया है तो प्रॉपर हो जाएगा, अगर नाम नहीं है तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह थोड़ा हम लोग कॉमन में शहर को भी, सिटी जैसे है, कॉमन में सिटी भी आएगा। सिटी है तो मान लीजिए अभी आप जो है, आपके भाई बाहर गए हैं, किसी सिटी में गए हैं, अगर उस शहर का नाम पता है आपको तो आप बोल देंगे हाँ हमारे भाई जो है दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो कहाँ बोलेंगे, आप किसी सिटी में रहते हैं तो किसी भी शहर का नाम सिटी नहीं होता है, उस शहर का नाम जो रहेगा, अगर आप उसका नाम बताएंगे, प्रयागराज है, दिल्ली है, कानपुर है, मुंबई है, तो उसका जो नाम बताएंगे तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन जब उसका नाम आप नहीं बता पाएंगे, बोलेंगे सिटी में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, तो हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। आई होप इतना क्लियर है, इतना क्लियर है तो फिर आगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा, मतलब ऐसा समूह जिसका एक अपना नाम होता है, ऐसा समूह तो ये भी होता है, ठीक है ना, लेकिन इसका अपना नाम नहीं होता, लेकिन इस समूह का जो होता है वो अपना एक पर्टिकुलर नेम होता है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स का जो एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप को क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। ये है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल का मतलब होता है, आप वैसे इसके नाम से ही आइडिया लगाइए, मैटेरियल का मतलब होता क्या है। मैटेरियल का मतलब होता है कुछ पदार्थ, कुछ वस्तुएं। अगर आप अपने घर पे कुछ बना रहे हो, कुछ चीज अगर खराब हो गई तो आप क्या बोलेंगे, आप यही बोलेंगे कि यार मैटेरियल अच्छे नहीं थे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आप जब कोई वस्तु बनाते हैं किसी भी चीज से, किसी भी वस्तु से, अगर जब आप दूसरी वस्तु बनाते हैं तो जो नई वस्तु बनती है ना, उसको नहीं कहते हैं, जिससे आप बना रहे थे उसे कहते हैं मैटेरियल नाउन। जैसे दूध है, दूध से हमने क्या बना दिया, दही बना दिया, दही से मक्खन निकाल लिया, तो दूध हमारा क्या था, दूध हमारा मैटेरियल नाउन हो गया। तो पानी क्या, पानी से तो आप सब कुछ बना सकते हो, पानी हमारा क्या, मैटेरियल का मतलब होता है। जैसे आयरन, आयरन का मतलब क्या होता है, लोहा, लोहे से हम जो है बहुत नाना प्रकार की चीजें बना सकते हैं, जो हमारी रॉड हो गए और कुछ भी चीज हम बना सकते हैं लोहे से। तो ऐसे चीज, ऐसी वस्तुएं जिनसे हम नई चीज बना सकते हैं तो वो हमारे होते हैं मैटेरियल नाउन, या आई मीन पदार्थवाचक संज्ञा। ऐसे मैटेरियल जिनसे हम दूसरे नए मैटेरियल को बना सकते हैं। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। जिसका केवल हम भाव ही दे सकते हैं, ठीक है ना, ना इसको हम पकड़ सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना वजन कर सकते हैं, इसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। ये हमारे होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इतना तो हो गया हमारे ये 5 प्रकार, ठीक है ना। लेकिन अब ये 2 प्रकार हैं, जो अब ये 3 प्रकार कैसे होते हैं। न्यू ग्रामर, जो हमारे नए ग्रामरियन आए हैं, नए जो हमारे ग्रामर के स्कॉलर आए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे नाउन जो है 3 ही प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें देखिए क्या है, थोड़ी सी बात समझने की है। यहाँ पे हमने लिखा है प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन जो है जब हम 3 प्रकार पढ़ेंगे तब भी प्रॉपर नाउन हमारा अलग ही रहेगा, ठीक है ना। कहाँ रहेगा, वो अलग रहेगा, प्रॉपर नाउन ही रहेगा। लेकिन अब हमें देखना, हमने इधर देखे तो लिखा मैटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, और इधर लिखा है कॉमन और
कलेक्टिव, ठीक है ना। इसीलिए हमने पहले से इसको इस तरह से बनाया है। तो अब देखिए कॉमन और कलेक्टिव को यहां हम मिला देंगे, इसका एक नाम बन जाएगा काउंटेबल नाउन। क्या बन गया? काउंटेबल नाउन बन गया। और इसको दोनों को मिला देंगे, मटेरियल को और अबस्ट्रैक्ट को मिला देंगे। मटेरियल और अबस्ट्रैक्ट को जब हम मिलाएंगे तो इसका एक नाम बनेगा, इसका नाम होगा अनकाउंटेबल। आपको समझ में आ रहा होगा, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना। फिर से एक बार समझ लेते हैं। नाउन कितने होते हैं? 5 होते हैं या 3 होते हैं, दोनों सही हैं। तो 5 कैसे होते हैं? पांचों का नाम अलग अलग लिखा जाएगा, प्रॉपर कॉमन मटेरियल का, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन जब इसको 3 बताया जाएगा, 3 भी सही है। यहाँ पे प्रॉपर हो गया, इधर हो गया अनकाउंटेबल और इधर हो गया काउंटेबल नाउन। तो हमारा प्रॉपर पहला हो गया, काउंटेबल दूसरा हो गया और अनकाउंटेबल तीसरा हो गया। अब बताइए 3 के अंदर 5 है कि नहीं है? है ना। इधर जो तीसरा नंबर, इसमें 2 पार्ट है, 4 5 इधर हो गया, और जो दूसरा पार्ट है दूसरे में दूसरा और तीसरा पार्ट हो गया। आगे इतना क्लियर होगा। चलिए देख लेते हैं काउंटेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल क्या होता है। तो काउंटेबल के अंदर आपको जैसा दिखाई दे रहा होगा कि कॉमन और कलेक्टिव होता है, और अनकाउंटेबल के अंदर मटेरियल और अबस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। तो आइए अब इसके बारे में कुछ हम लोग बात कर लेते हैं। नाउन हो गए हमारे ये। अब देखिए यहाँ पे हो गया अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल और काउंटेबल इसको हम लोग देखेंगे प्रॉपर, तो आपको समझ में आ गया है। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन का मतलब होता है, काउंटेबल का मतलब होता है ना, जैसे जिसकी गणना की जा सके। इसका मतलब ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं। अब उसमें क्या क्या आएंगे आपको पता है कि काउंटेबल के अंदर जो है हमारे आते हैं कलेक्टिव और कॉमन नाउन। तो उसमें कलेक्टिव और कॉमन जैसे हमारे हो गया बुक हो गया, बुक हो गया, और चेयर हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब हमारे क्या है? मैन है, गर्ल्स हैं, ये सब हमारे क्या है? यह सब हमारे यहाँ काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स में जैसे मटेरियल होता है और अबस्ट्रैक्ट होता है। तो इसमें मान लीजिए हमारा मिल्क हो गया, मिल्क है, वाटर है, शुगर हो गया, ये सब हमारे क्या? ये सब हमारे हैं अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल में हमारा होता है मटेरियल नाउन और ये होता है अबस्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। इसमें एयर भी आ जाएगा आपका। तो अब हमें ये देखना है कि इनका यूज हम किस तरह से करते हैं। काउंटेबल का यूज कहाँ करेंगे और अनकाउंटेबल का यूज किस तरह से करेंगे। तो आपको बता दें कि काउंटेबल नाउन जो होता है इसमें इसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी कि एक वचन और बहुवचन दोनों में होगा। सिंगुलर एंड प्लूरल, इसका मतलब होता है कि ये जो काउंटेबल नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन का यूज हम जो है एक वचन और बहुवचन दोनों में करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है जैसे बुक है, तो अब बुक तो हमारा ये काउंटेबल है, तो इसको हम बुक्स भी कर सकते हैं, बुक्स है। जैसे यहाँ पर क्या, यहाँ पर ऑरेंजेज होगा, यहाँ पर मैन है, तो हम यहाँ पर मैन भी कर सकते हैं। यानी कि काउंटेबल नाउन का यूज हम सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में कर सकते हैं। यहाँ पे गर्ल्स लिखा है, गर्ल्स का हम सिंगुलर जो है गर्ल भी यूज कर सकते हैं, वह भी हमारा होगा काउंटेबल नाउन। लेकिन ये जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा जो है ये क्या होते हैं? हमेशा ये प्लूरल ही होते हैं, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि काउंटेबल नाउन जो है वो हमारे सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन हमेशा जो है ये क्या होते हैं? प्लूरल ही होते हैं। लेकिन कुछ कहीं कहीं अबस्ट्रैक्ट नाउन होता है सिंगुलर में, जैसे किसी क्वालिटीज को बताने के लिए। वहां जब आएगा अबस्ट्रैक्ट नाउन, जब पढ़ाएंगे आपको डिटेल में, तो वहां पर वो चीज बता देंगे। आइए कितना क्लियर होगा। और अब अगला पार्ट हमारा होगा नाउन नंबर का, उसको हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में।